आरंभ में शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। काफी समय से कुंभ राशि में विद्यमान हैं और 2025 के आरंभिक समय में वो कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। लगभग 30 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। अप्रैल जब आरंभ होगा, यानी 30 मार्च के बाद जब अप्रैल की शुरुआत होगी, तो शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे। अब क्या होगा कि साल के जो शुरुआती 3-4 महीने हैं, उसमें शनि का प्रभाव अलग होगा, क्योंकि उस समय शनिदेव होंगे कुंभ राशि में, और 3-3.5 महीने के बाद बाकी के 8 महीनों में शनिदेव रहेंगे मीन राशि में। तो बाकी के 8 महीनों में शनि का प्रभाव अलग होगा, यानी पूरे साल में पहले 3-4 महीने का प्रभाव अलग है और बाकी के 7-8 महीने का प्रभाव अलग है, क्योंकि शनिदेव 2025 में 2 राशियों में संचरण करेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ राशियों की 7.5 शुरू हो जाएगी, कुछ की ढैया शुरू हो जाएगी, कुछ राशियों की 7.5 खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कुछ राशियों की ढैया भी खत्म होगी और कुछ राशियों की ढैया शुरू हो जाएगी। तो शनि का ये प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साल 2025 में, जिसमें 7.5 और ढैया के परिणाम बदल जाएंगे और आपके भाग्य के पहले 4 महीने अलग होंगे और आपके भाग्य के बाकी के 8 महीने अलग रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि शनि की चाल बड़ी अनूठी होने वाली है, बड़ी अद्भुत होने वाली है साल 2025 में। वैसे तो शनिदेव का प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा, अपने अपने तरीकों से, अपने अपनी जगह से शनि हर राशि को प्रभावित करेंगे, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जो इस साल शनि के विशेष प्रभाव में रहेंगी। कौन सी राशियां हैं वो जो इस वर्ष शनि के विशेष प्रभाव में रहेंगी? देखिए, मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी। जो 7.5-8 साल से 7.5 झेल रहे थे, वो मार्च के अंत तक जाते जाते मकर वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी और मेष राशि वालों की 7.5 आरंभ हो जाएगी। अप्रैल के आरंभ से अब मेष राशि पर 7.5 चलने लगेगी। कुंभ और मीन राशि पर जैसे 7.5 पहले चल रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। चरण बदल जाएगा, लेकिन कुंभ और मीन राशि पर 7.5 चलती रहेगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त होगी। कर्क और वृश्चिक पर जो ढैया चल रही है, ये ढैया मार्च के अंत तक, अप्रैल के आरंभ तक समाप्त हो जाएगी और सिंह राशि की और धनु राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो अब अगर इस स्थिति से देखें तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि इस साल शनि से ज्यादा प्रभावित रहेंगी। इसमें एक राशि और है जिस पर शनि का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा और वो राशि होगी कन्या। तो मेष, सिंह, धनु, कुंभ, मीन और कन्या, इन राशियों पर शनि का सर्वाधिक प्रभाव साल 2025 में दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मेष राशि वाले अब लंबे समय तक शनि की 7.5 के प्रभाव में बने रहेंगे। अब देखिए, कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया अभी चल रही है और ये ढैया
साल 2025 के आरंभ तक रहेगी। तो कर्क और वृश्चिक पर इस साल शनि का कैसा प्रभाव रहेगा, आइए समझते हैं। देखिए, कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया मार्च 2025 में उतर जाएगी। मार्च 2025 में शनि की ढैया कर्क और वृश्चिक पर समाप्त होगी। अब उससे होगा क्या? कर्क राशि वालों की जो मानसिक स्थिति है, जो शारीरिक स्थिति है, इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होगा। इनका मन बेहतर होगा, इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, इनके चिंता की, इनके तनाव की स्थिति में सुधार होगा। जो पारिवारिक समस्याएं, जो फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम कर्क वाले झेल रहे हैं, वो पारिवारिक समस्या भी उनकी मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी। और जीवन के हर कार्य में कर्क वालों के जो रुकावटें चली आ रही थीं, वो तमाम रुकावटें अब दूर होती चली जाएंगी। यानी कर्क वालों की फैमिली लाइफ भी बेहतर होगी, जीवन का स्ट्रगल भी कम होगा, जीवन की रुकावटें दूर होंगी। और अगर कर्क वाले कोई नया काम शुरू करना चाहेंगे तो मार्च के बाद करियर में कुछ बेटरमेंट हो सकता है। मार्च के बाद इनके नए काम की बेहतर शुरुआत जरूर हो सकती है और मार्च के बाद इनका करियर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छे धन की स्थिति भी आपके लिए मार्च के बाद बनेगी, यानी आप फाइनेंशियली जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि की जो मुश्किल है वो केवल साल 2025 के पहले 3 महीने तक है। उसके बाद कर्क वालों की ढैया जैसे उतरेगी, उनकी जिंदगी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। वृश्चिक वालों की बात करें, इनकी ढैया उतरने से इनके जीवन में स्थिरता आएगी। करियर को लेके, रहने के स्थान को लेकर के जीवन में मुश्किलें बहुत हैं। वृश्चिक वाले अपने जीवन को लेके असमंजस में हैं कि अभी क्या करें, किस रास्ते पे जाएं, कैसे जीवन चलाएं। तो अब क्या होगा कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, जीवन इनका स्टेबल हो जाएगा। धन को लेकर आप थोड़ी परेशानी अभी झेल रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद आपके धन की स्थिति भी बेहतर होगी और जिन कर्जों से, जिन लोन्स से, जिन डेब्ट्स से आप परेशान थे, धन और कर्जों की समस्या से आपको राहत मिलेगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति के योग और विवाह संबंधी योग भी बनेंगे। यानी अगर वृश्चिक वाले संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान की प्राप्ति होगी, और अगर अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इनका विवाह भी अवश्य हो सकेगा। यानी आप देखिए कि कर्क और वृश्चिक वाले जो लंबे समय से कठिनाइयां झेल रहे थे पिछले 2.5 साल से, वो अब कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। और मार्च 2025 के बाद जैसे शनि की ढैया उतरेगी, आपकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब 2 राशियां और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी साल 2025 में। वो राशियां हैं सिंह और धनु, क्योंकि इनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो सिंह और धनु राशि वालों पर शनि का कैसा प्रभाव रहेगा, अब वो भी जानते हैं। देखिए, मार्च के अंत से, बिल्कुल अंत से 30 मार्च से सिंह राशि और धनु राशि की ढैया आरंभ हो जाएगी। कर्क और वृश्चिक की ढैया उतर जाएगी और सिंह राशि और धनु राशि की ढैया अब आरंभ होती दिखाई देगी। और आप देखेंगे कि ज्यादातर सिंह राशि के लोगों के लिए
या ज्यादातर धनु राशि के लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। इनका चेंज ऑफ प्लेस होगा, काफी दूर चले जाएं, विदेश चले जाएं, इस तरह की संभावना इनके लिए बन जाएगी। ढैया शुरू होने की वजह से सिंह राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वाले अब मार्च 25 के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहेंगे। हड्डियों की, नसों की और आंखों की दिक्कत उन्हें अच्छी तरीके से परेशान कर सकती है, जिसका उनको ध्यान रखना होगा। और सिंह राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखेंगे, वरना सिंह राशि वालों के फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। और वैसे भी जब ढैया चलती है तो मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस की संभावना बहुत होती है। इसीलिए सिंह वाले अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे। धनु राशि पर भी ढैया आरंभ होगी मार्च 2025 से। तो धनु राशि वाले अपने जीवन में, अपने निर्णयों में सावधानी रखेंगे। धनु राशि के लोग अपने डिसीजंस में, अपने निर्णय में सावधानी बनाए रखेंगे। और जो आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं, इन बड़ी बड़ी योजनाओं में धनु वालों को असफलता मिल सकती है। यानी अगर आपकी राशि धनु है तो आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा इंतजार करिएगा, मेहनत की मात्रा बढ़ाइएगा, धैर्य रखिएगा, तो आपके लिए चीजें लेट से ही सही लेकिन जरूर होंगी। ये बात जरूर है कि धनु वालों को मार्च के बाद चीजों को लेकर सतर्क होना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूर तो आपको जाना ही है। अगर आपकी राशि धनु है, आपका चेंज ऑफ प्लेस होने की संभावना बड़ी मजबूती से बनती हुई दिख रही है। दुर्घटनाओं को लेकर के और मुकदमेबाजी को लेकर के, वाद विवाद, दुर्घटना और मुकदमेबाजी को लेकर के आपको मार्च 25 के बाद बहुत सावधानी रखनी होगी। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, बेवजह के वाद विवाद या बेवजह के झगड़े झंझट की संभावना बन सकती है। अब साल 2025 में एक राशि और है जो शनि से जबरदस्त तरीके से प्रभावित होगी। वो राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों पर साल 2025 में शनि का कैसा प्रभाव होगा? साल 2025 के पहले लगभग 4 महीने तक, वैसे तो 3 महीने तक ही शनि की 7.5 उतरती रहेगी। और मार्च के अंत तक आते आते, अप्रैल के आरंभ तक आते आते मकर राशि वालों की 7.5 पूरी तरह से उतर जाएगी। मकर राशि वाले अभी बहुत संकट में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बार बार मानसिक समस्याएं हो रही हैं, ऑफिस में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बेवजह मेंटली बुरी तरह से परेशान हैं। तो मकर राशि वाले जो हैं वो देखेंगे कि मार्च के बाद जब इनकी 7.5 उतर जाएगी तो इनकी मानसिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इनकी मानसिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, मकर वालों की जो प्रॉब्लम थी वो ज्यादातर करियर और मन की थी, और जैसे ही आपकी 7.5 मार्च में उतरेगी, आप अपने करियर की समस्या से, अपनी मानसिक समस्या से बाहर आ जाएंगे। धन और परिवार की समस्याएं भी आपकी दूर होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बना लें, कोई नई संपत्ति खरीद लें,
परिवार की समस्याएं भी दूर होंगी। परिवार के मन मुटाव, विवाद, अशांति, ये सब बड़े आराम से दूर होनी शुरू हो जाएगी। करियर को लेकर आप बहुत परेशान थे, ये परेशानी 7.5 उतरने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये परेशानी आपकी हल हो जाएगी। करियर में आपको बड़ा पद मिल सकता है और करियर में आपको बड़ी सफलताएं भी मिलेंगी जो आपके लिए लाभकारी होंगी। तो साल 2025 के शुरुआती 3-4 महीने कष्टकारी हैं, लेकिन उसके बाद का समय आपका बेहतरीन है। और साल 2025 में आप बहुत सारी यात्राएं करेंगे, धार्मिक स्थानों पर जाएंगे और आपका स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर भी हो सकता है। और अगर कोई परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी बना रहेगा। तो मकर वालों के लिए मार्च 2025 के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। उनके कष्ट दूर होंगे, उनको सफलताएं मिलेंगी, उनकी चिंता समाप्त होगी, उनका तनाव दूर होगा और हर तरीके से ये जीवन में आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मकर वालों को केवल अति उत्साह से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस से मकर वाले लोगों को बचना है। और मकर राशि के लोग जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। अगर आपकी राशि मकर है तो यह बात तो सही है कि अब आपको हर तरफ सफलता मिलेगी मार्च के बाद, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई ऐसी गलती कर दें, कोई ऐसा काम कर दें जो काम आपको नुकसान पहुंचा सकता हो। अब कुछ राशियां और हैं जिन पर शनि का जबरदस्त प्रभाव साल 2025 में बना रहेगा। एक राशि है कुंभ और एक राशि है मीन। और जैसा मैंने कहा कि मकर पर से 7.5 उतर जाएगी और कुंभ और मीन पर 7.5 चलती रहेगी। तो इनके ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। 7.5 का अंतिम हिस्सा अब कुंभ राशि पर आ जाएगा। कुंभ राशि वाले मार्च के बाद जब 7.5 का अंतिम हिस्सा आएगा, साल 2025 में अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। सेहत को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। करियर के मामलों में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। ज्यादा पैसे के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना करियर में आपके बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो कुंभ राशि के लोग करियर के मामले में साल 2025 में सावधानी बनाए रखेंगे। करियर के मामलों में कोई रिस्क नहीं लेंगे। वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखेंगे। पति पत्नी के बीच में कोई विवाद ना हो, कोई सेपरेशन जैसी नौबत ना आ जाए या पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसका ध्यान निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले बनाए रखेंगे। देखिए, कुंभ वालों की 7.5 तो चली रही है और मार्च के बाद जब अंतिम चरण आ जाएगा तो कुंभ राशि वाले अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने करियर को लेकर सतर्क रहेंगे। और करियर में तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, वरना ऐसा ना हो जाए कि 2-4-6 महीना आपको बिना नौकरी के बैठना पड़े। मीन राशि पर 7.5 का दूसरा चरण चलेगा। मार्च के बाद 7.5 का दूसरा हिस्सा मीन राशि पर आ जाएगा। तो मीन राशि वाले अपने आचरण पर और अपने दान पर विशेष ध्यान देंगे। मीन राशि वाले नियमित रूप से अपना आचरण ठीक रखेंगे, निर्धनों की, निर्बलों की सहायता करेंगे और निर्धनों, निर्बलों को दान करेंगे। ऐसा करना उनके लिए अच्छा होगा। मीन राशि पर 7.5 का मध्य चरण रहेगा, दूसरा हिस्सा रहेगा। और मीन वालों के करियर में पक्का परिवर्तन होगा। या तो 2025 के शुरुआत में ही हो चुका होगा और या मार्च के बाद तो आपका परिवर्तन होना ही है।
और आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, ज्यादातर बदलाव ठीक होंगे। देखिए, मेहनत की मात्रा आपकी बढ़ेगी, मेहनत आपको जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मामला इतना बुरा नहीं होगा आपके लिए। थोड़ा बदलाव होगा, चेंज होगा, कठिनाई होगी, लेकिन आप चीजों को बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे, ये बात जरूर दिखाई दे रही है। और मीन वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मीन वालों को सेहत का ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी रहेगा, और विशेषकर मीन वाले अपने आंखों का, अपने हार्मोन्स का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखेंगे। मीन वालों को आकस्मिक पद प्रतिष्ठा का फायदा हो सकता है, यानी मीन वाले करियर में कोई बड़ा बदलाव करेंगे, थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, लेकिन उसमें पद प्रतिष्ठा का, पोजीशन का फायदा मीन वालों को जरूर हो सकता है, यह संभावना बनती है। तो मेहनत के साथ करियर में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मीन राशि वालों के लिए दिख रहा है। मीन राशि वाले नियमित रूप से मंत्र का जप करते रहें साल 2025 में, और खान पान का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि खान पान को लेकर के अगर आप मांस, मदिरा आदि का सेवन ज्यादा करेंगे तो शनि का प्रभाव ज्यादा निगेटिव होगा और उसमें आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब जिस राशि के लिए शनि की बिल्कुल नई एंट्री हो रही है साल 2025 में, वो राशि है मेष। मेष राशि वालों पर शनि का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी जानते हैं। देखिए, साल 2025 के पहले 4 महीनों तक शनि का प्रभाव अनुकूल रहेगा। लगभग 2025 के मार्च के अंत तक या अप्रैल के आरंभ तक मेष वालों पर शनि का प्रभाव बढ़िया रहेगा। मार्च के अंत से, यानी 30 मार्च से मेष राशि वालों की 7.5 आरंभ हो जाएगी। मेष वालों की 7.5 मार्च अंत से आरंभ होगी, और अब अगले 7.5-8 साल तक आप 7.5 के प्रभाव में बने रहेंगे। 7.5 के पहले चरण में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। हालांकि देखिए, अनुभव में ऐसा देखा गया है कि 7.5 जब शुरू होती है तो वो लाभकारी होती है, और 7.5 जब खत्म होती है तो कष्टकारी होती है। तो मेष वालों की 7.5 शुरू हो रही है। शुरुआत में इनको छोटे मोटे लाभ भी होंगे, लेकिन मेष वाले साल 2025 के मार्च के बाद अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे। करियर में सावधानी बनाए रखनी होगी। वैसे करियर आपका ठीक चलेगा, लेकिन आप काम लटका दें, काम टाल दें, करियर में कोई रिस्क ले लें, कोई कमीशन बाजी करें, उल्टा सीधा प्रयोग करें अपने करियर में, ये सब मत करिएगा। करियर में सावधानी रखिएगा और किसी भी तरह की लापरवाही से बचिएगा। देखिए, मेष वालों को मैं ये कहूंगा कि अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप अप्रैल 25 के पहले ही ले लें, उसके बाद लेने के लिए बहुत सही नहीं होगा। तो जहां तक संभव होगा मेष वाले इस साल में बड़े निर्णयों में सावधानी रखेंगे। मेष वाले मार्च के बाद कोई बड़ा डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, बड़ी सावधानी के साथ वो निर्णय लेंगे, ताकि कोई गलत निर्णय उनको आने वाले समय में लंबे समय तक परेशान ना कर दे। देखिए, मेष वालों को एक गोल्डन सलाह ये है कि अगर मेष राशि वाले साल 2025 में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, अगर अपना चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, तो 7.5 के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर सतर्क रह करके चलेंगे, थोड़ा ध्यान दे करके चलेंगे, तो शनि की 7.5 जो मेष वालों की शुरू हो रही है, वो मेष वालों को विशेष फायदा पहुंचा सकती है। अब एक राशि और है जिस पर शनि के प्रभाव काफी रहेंगे, और वो राशि है कन्या। हालांकि देखिए, कन्या राशि पर 7.5 भी नहीं चलेगी, कन्या राशि पर शनि की ढैया भी नहीं चलेगी, लेकिन मीन राशि में बैठे हुए शनि कन्या राशि को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और शनि
जब कन्या राशि को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो कन्या राशि वालों पर भी शनि का जबरदस्त प्रभाव दिखाई देगा। मार्च के बाद शनि कन्या राशि को तेजी से प्रभावित करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले बता दूं कि कन्या राशि वालों का स्थान परिवर्तन होगा। साल 2025 के आरंभ में जनवरी से जून वाले समय में वर्ष 2025 में इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। खासतौर से मार्च के बाद इनका चेंज ऑफ प्लेस होने की संभावना जरूर है। चेंज ऑफ प्लेस करियर के सिलसिले में हो या आप स्थान परिवर्तन कर रहे हो, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो कन्या वालों का लाभकारी स्थान परिवर्तन दिख रहा है। दूसरा, अगर कन्या राशि के लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे या कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहेंगे या वाहन भूमि भवन लेना चाहेंगे तो कन्या राशि के लोग साल 2025 में शनि की कृपा से संपत्ति, वाहन, भूमि, भवन ले सकते हैं और इसका इनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए तीसरी अहम बात है कि कन्या वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खास तौर से डाइजेशन को लेकर के और डायबिटीज को लेकर के कन्या वालों को दिक्कत हो सकती है। तो अपने डाइजेशन और अपने डायबिटीज का ध्यान कन्या राशि वाले साल 2025 में बनाए रखेंगे। और कन्या राशि वाले अक्सर मनी मैटर्स में, धन के मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो कन्या वालों को मैं ये जरूर कहूंगा कि शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, सट्टा या जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं, स्पेक्युलेटिव सेक्टर हैं, वहां पर पैसा नहीं लगाएंगे, वहां पर पैसा लगाने से बचेंगे, अन्यथा पैसे का बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। तो शनिदेव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।